उन्होंने जिस बात पर जोर दिया है वो सीधा ये है कि शहर को भय से मुक्ति दिलाना है। हमारी लड़ाई भी भय से ही मुक्ति दिलाने की है। एक तरीके से यह एक सिंडिकेट बनाकर जिस तरीके से इन लोगों ने 5 साल माफियागिरी किया है, सरकारी पावर का दुरुपयोग करके जिस तरीके से इन लोगों ने माफियागिरी किया है, तो इन अपराधियों को जो अभी 5 साल बैठे हुए थे, इन्हें इस बार जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। एक हवा उड़ी कि एक साथ पूनम सिंह और मनोज सिंह बैठकर अपने सीट का बंटवारा कर चुके हैं और इस बात पर मुहर तब लगी जब उन्होंने अपनी दावेदारी को छोड़ दी। तो जब उन्होंने ये छोड़ा तो ये तय माना जाने लगा कि आपस में बंद कमरे में बात तो जरूर हुई है। इसको आप कैसे झुठलाएंगे? ये बिल्कुल निराधार आरोप है और बेबुनियादी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से श्री मनोज सिंह जी ने अपना तैयारी किया था, मेयर के दावेदार के रूप में बहुत अच्छे मजबूत रेस में भी थे वो, और अपना नाम उन्होंने बहुत ऊंचा कमाया। उन्होंने साफ साफ यह कारण स्पष्ट किया है कि वह इसीलिए मेयर का चुनाव नहीं लड़े क्योंकि उन्हें नहीं ये अंदाजा था कि सीट जो है महिला होने जाए। तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है और यह विकास की बातें ना करके, अपने 5 साल का कार्यकाल की बात ना करके, जनता का जो दूसरे तरीके से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, दूसरे ओर ध्यान ले जा रहे हैं, इनसे यह साफ पता चल रहा है कि इनकी जो है अपने हार को देखते हुए जिस तरीके से इन्होंने घोटाला किया है, करप्शन किया है, उस चीज को छुपाने के लिए मुद्दा को दूसरे तरफ ले जा रहे हैं और लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन बावजूद सब पार्टी की अलग अलग विचारधारा होती है, तो आपने जो ये शिफ्ट किया, कांग्रेस से इस्तीफा देकर प्रदेश का पद से आप झामुमो में आ गए, तो इसे आप राजनीतिक विचारधारा की वजह से आप आए या फिर ये राजनीतिक अवसर था कि चुनाव लड़ना था तो बस झामुमो में आ गए? सरकार के साथ रहें, सरकार के साथ कदम से कदम बढ़ाकर मिलकर चलें, ताकि जिस तरीके से हेमंत जी ने पूरे झारखंड का विकास किया है, हम उसी पार्टी में रह करके इस शहर का विकास। आप एक तरफ कह रहे हैं कि निगम में भ्रष्टाचार हुआ है, मेदिनीनगर नगर निगम में, आप अपराध से इसको जोड़ दे रहे हैं, आप अपराधी कह रहे हैं, तो इस भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार का अंकुश क्यों नहीं रहा? देखिए, ऐसा क्या होता है कि जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड का चेयरपर्सन जो होता है वो चेयरमैन या मेयर होता है। ठीक है। तो जिस प्रकार म्युनिसिपल एक्ट के द्वारा जो राशि आता है, तो बोर्ड से पास करके उसे उपयोग करने का अधिकार जो है, पास करने का अधिकार मेयर के पास है जी, लेकिन प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार नगर आयुक्त के पास होता है, और चूंकि नगर आयुक्त राज्य सरकार के अधीन है, फिर राज्य सरकार का कमांड क्यों नहीं रहा? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो नगर आयुक्त जिस तरीके से क्योंकि 3 साल से हम ये सवाल तब इसलिए भी पूछ रहे हैं कि 3 साल से यहाँ प्रतिनिधित्व था ही नहीं, कार्यकाल समाप्त हो चुका था। तो जब प्रतिनिधित्व नहीं था तभी तो राज्य सरकार के द्वारा, निगम प्रशासन के द्वारा अच्छा कार्य किया गया। उसके पहले तो सिर्फ लूट हुआ है। अच्छा। जब कार्यकाल भंग हुआ उसके बाद से जितने विकास कार्य हुए ये जेएमएम ने किया है। जेएमएम ने राशि दिया और नगर आयुक्त ने अच्छे से कार्य करके शहर को दिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी और आज हमारे साथ कैपिटल न्यूज के स्टूडियो में जो मेदिनीनगर नगर निगम में महापौर की प्रत्याशी हैं, झामुमो समर्थित उम्मीदवार हैं पूनम सिंह, उनके बेटे सूर्यांश प्रताप सिंह हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका सूर्यांश जी। और उम्र आपका कम है, लेकिन आप जिस घराने के हैं, 50 सालों का इतिहास पर जिक्र किया जा रहा है। आपकी 3 पीढ़ी नगर निगम जो अब है वर्तमान में, पहले जब नगर पालिका था, नगर परिषद था, तो उस वक्त आपकी माँ, आपके दादाजी और आपके परबाबा जो हैं, उन सबका नेतृत्व रहा है। निश्चित तौर पर आपने भी कम उम्र में अपनी राजनीतिक पहचान बनाई है। आप कांग्रेस में प्रदेश सचिव से झामुमो में अभी रिजाइन करके शामिल हुए हैं। इन सब चीजों पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप जिस तरीके से सक्रिय भूमिका में निगम चुनाव में नजर आ रहे हैं और शहर की जो पहली महापौर रही हैं अरुणा शंकर, उनका जो नारा, उन्होंने जिस बात पर जोर दिया है वो सीधा ये है कि शहर को भय से मुक्ति दिलाना है और जो राजनीतिक विरासत है उससे भी छुटकारा दिलाना है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? किस भय की बात हो रही है? देखिए, उनका कहना बिल्कुल सही है और हमारी लड़ाई भी भय से ही मुक्ति दिलाने की है, क्योंकि आज तक पूरे पलामू जिला में जितने भी जनप्रतिनिधि चुने गए, मैं कह सकता हूं कि उसमें शायद एक मात्र 2-4 लोग होंगे जिनके कार्यकाल में
कभी भय को बढ़ावा नहीं दिया गया, भय को रोका भी गया, चाहे दंगा फसाद हो, चाहे अपराध हो, वो आज तक 50 साल के राजनीतिक कार्यकाल में हम लोगों के परिवार द्वारा रोका गया है और भय को बढ़ावा नहीं दिया गया। और रहा बात इन 5 वर्षों में जिस तरीके से पूर्व मेयर अरुणा शंकर जी ने अपने लाभ के लिए, कोई उनके बात से सहमत नहीं है, अपने निजी लाभ के लिए किसी का बनता हुआ प्रतिष्ठान को रोक देना, कभी कुछ एलिगेशन लगा देना, तो जान रहे हैं मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा उन लोगों का जिन लोगों के साथ इन्होंने इस तरीका का कार्य किया है। तो एक तरीके से यह एक सिंडिकेट बनाकर जिस तरीके से इन लोगों ने 5 साल माफियागिरी किया है, सरकारी पावर का दुरुपयोग करके जिस तरीके से इन लोगों ने माफियागिरी किया है, तो इन अपराधियों को जो अभी 5 साल बैठे हुए थे, इन्हें इस बार जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और भय से बिल्कुल शहर को दूर करेगी। और रही बात विरासत की, तो यह विरासत जो है उनको यह जानना चाहिए, यह विरासत जनता की है। राजनीतिक चुनाव कोई वो नहीं होता है कि किसी ने किसी को वो कर दिया कि भाई अब तुम लड़ोगे, अब हमारे परिवार से तुम लड़ोगे, और उसको लोगों ने जिता दिया। ये विरासत जो है ये जनता की है। जनता देखती है कि हमारे सुख दुख में कौन खड़ा रहता है, उसे जनता चुनती है और जनता इस बार अपने विरासत को जरूर बचाए। आपने बताया कि लोग आपस में तय नहीं करते हैं, ये जनता का चुना हुआ प्रतिनिधित्व है। लेकिन इस चुनाव की अगर हम बात करें तो जो सबसे तेजी से चर्चा है, जो आपने बताया, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं कि जिस तरीके से मनोज सिंह महापौर के उम्मीदवार थे और लगातार ये संशय बना हुआ था कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, और आखिरकार एक हवा उड़ी कि एक साथ पूनम सिंह और मनोज सिंह बैठकर अपने सीट का बंटवारा कर चुके हैं। और इस बात पर मुहर तब लगी जब उन्होंने अपनी दावेदारी को छोड़ दी। जब उन्होंने ये छोड़ा तो ये तय माना जाने लगा कि आपस में बंद कमरे में बात तो जरूर हुई है। इसको आप कैसे झुठलाएंगे? ये बिल्कुल निराधार आरोप है और बेबुनियादी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से श्री मनोज सिंह जी ने अपना तैयारी किया था, मेयर के दावेदार के रूप में बहुत अच्छे मजबूत रेस में भी थे वो, और अपना नाम उन्होंने बहुत ऊंचा कमाया। उन्होंने साफ साफ यह कारण स्पष्ट किया है कि वह इसीलिए मेयर का चुनाव नहीं लड़े क्योंकि उन्हें नहीं ये अंदाजा था कि सीट जो है महिला होने जा रहा है। और वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके सामने उन्होंने बोला कि हम अपना निर्णय जनता में थोपना नहीं चाहते। तो चूंकि अब वो महापौर के दावेदार नहीं रहे, तो हम जब महापौर का चुनाव हमारी माँ लड़ रही हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि चाहे जो भी उप महापौर के दावेदार हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, जनता से लेकर जनप्रतिनिधि का जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम तो सबके दरवाजे जाएंगे कि आप हमें साथ दें। इस चीज को अगर इस तरीके से लोग विरोधी झुठला रहे हैं कि यह बंद कमरे में बैठक हुआ है, ये हुआ है, तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है। और यह विकास की बातें ना करके, अपने 5 साल का कार्यकाल की बात ना करके, जनता का जो दूसरे तरीके से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, दूसरे ओर ध्यान ले जा रहे हैं, इनसे यह साफ पता चल रहा है कि इनकी जो है अपने हार को देखते हुए जिस तरीके से इन्होंने घोटाला किया है, करप्शन किया है, उस चीज को छुपाने के लिए मुद्दा को दूसरे तरफ ले जा रहे हैं और लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। आप कांग्रेस में बतौर यूथ में प्रदेश सचिव के पद पर थे, लगातार सक्रिय भूमिका में भी थे, लेकिन अचानक जब निगम चुनाव की घोषणा होती है और आपकी मां पूनम सिंह की दावेदारी झामुमो से ये तय की जाती है, तो आप अपने पद से रिजाइन करके और झामुमो का दामन थाम लेते हैं। ये राजनीतिक बदलाव जो है आपका, वो विचारधारा को देखकर हुआ। हालांकि दोनों पार्टी का भी समर्थित एक साथ गठबंधन की सरकार है, लेकिन बावजूद सब पार्टी की अलग अलग विचारधारा होती है। तो आपने जो ये शिफ्ट किया, कांग्रेस से इस्तीफा देकर प्रदेश का पद से आप झामुमो में आ गए, तो इसे आप राजनीतिक विचारधारा की वजह से आप आए या फिर ये राजनीतिक अवसर था कि चुनाव लड़ना था तो बस झामुमो में आ गए? देखिए, कांग्रेस वाले भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, और जिस प्रकार से पिछले कार्यकाल में और इस कार्यकाल में झारखंड सरकार के द्वारा जो इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है, चाहे मैया सम्मान योजना के तहत हो, चाहे हर तरीके से जिस प्रकार झारखंड वासियों के लिए हेमंत जी एक मजबूत आवाज में इस झारखंड की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि शहर का विकास करने के लिए हम सरकार के साथ रहें, सरकार के साथ कदम से कदम बढ़ाकर मिलकर चलें, ताकि जिस तरीके से हेमंत जी ने पूरे झारखंड का विकास किया है, हम उसी पार्टी में रह करके इस शहर का विकास करने का। लेकिन
जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, राज्य में उनकी सरकार है और जो निगम की सरकार होती है उसका भी प्रतिनिधित्व राज्य सरकार के हाथों में ही होता है। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि निगम में भ्रष्टाचार हुआ है, मेदिनीनगर नगर निगम में, आप अपराध से इसको जोड़ दे रहे हैं, आप अपराधी कह रहे हैं जो निगम का कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल को। और दूसरे तरफ आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो है बेहद ईमानदारी से काम कर रही है। तो इस भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार का अंकुश क्यों नहीं रहा? देखिए, ऐसा क्या होता है कि जो बोर्ड होता है उस बोर्ड का चेयरपर्सन जो होता है वो चेयरमैन या मेयर होता है। ठीक है। तो जिस प्रकार म्युनिसिपल एक्ट के द्वारा जो राशि आता है तो बोर्ड से पास करके उसे उपयोग करने का अधिकार जो है, पास करने का अधिकार मेयर के पास है जी, लेकिन प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार नगर आयुक्त के पास होता है। और चूंकि नगर आयुक्त राज्य सरकार के अधीन है, फिर राज्य सरकार का कमांड क्यों नहीं रहा? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो नगर आयुक्त जिस तरीके से क्योंकि 3 साल से हम ये सवाल तब इसलिए भी पूछ रहे हैं कि 3 साल से यहाँ प्रतिनिधित्व था ही नहीं, कार्यकाल समाप्त हो चुका था। तो जब प्रतिनिधित्व नहीं था तभी तो राज्य सरकार के द्वारा, निगम प्रशासन के द्वारा अच्छा कार्य किया गया। उसके पहले तो सिर्फ लूट हुआ है। अच्छा। जब कार्यकाल भंग हुआ उसके बाद से जितने विकास कार्य हुए ये जेएमएम ने किया है। जेएमएम ने राशि दिया और नगर आयुक्त ने अच्छे से कार्य करके शहर को दिखाया। उसके पहले का जो आप कार्य करेंगे, मैं 2018 से 2023 तक की आप बात करें, 24, 25, 26 का बात करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उस वक्त किसी भी मेयर के द्वारा इस शहर को नहीं चलाया जा रहा था। और जिस तरीके से कार्य किया गया है वो सारा कार्य राज्य सरकार ने किया है। जिस कार्य का ढिंढोरा आज मेयर पीट रहे हैं वो सारा कार्य राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार की राशि के द्वारा किया गया है। तो उसी से प्रभावित होकर आप झामुमो में आ गए? उसी से प्रभावित होकर मैं बोला कि पूरे राज्य में जिस तरीके से, जिस विचारधारा से हेमंत जी कार्य कर रहे हैं उस विचारधारा से प्रभावित होकर हम जेएमएम में आए हैं। और हम और युवाओं से अपील करते हैं कि हेमंत सरकार को मजबूत करने के लिए आप सभी जाओ। एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप झामुमो की बात कर रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठता की और ईमानदारी का बात कर रहे हैं झामुमो का, लेकिन ये दावा किया जा रहा है, आप जिस पार्टी से पहले ताल्लुकात रख रहे थे, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने अभी अपने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है और कहा है कि कुछ ही दिनों में, निगम चुनाव समाप्त होने के तत्काल बाद उनका इशारा है कि झामुमो और भाजपा गठबंधन करने वाली है और सरकार बनने वाली है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को मैं एक सलाह दूंगा, कांग्रेस पार्टी को, कि व्यक्तिगत मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिस तरीके का बात आप बता रहे हैं तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं पे कांग्रेस को कार्यवाही करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इतना प्रेशर बनाया कि आप हमारे साथ शामिल हो जाए, उन्होंने जेल में रहना स्वीकार किया, उस पार्टी के खिलाफ लड़ाई की और आज झारखंड वासियों के लिए लड़ाई करके दोबारा सरकार बनाए और मजबूत स्थिति में सरकार कांग्रेस के साथ झामुमो चला रही है। और ये जो है, जैसे क्या होता है ना कि अगर आपको कुछ मुद्दा ना मिले तो उसको भटकाने के लिए शहर में किसी न किसी तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे भी वह कभी सरकार के खिलाफ, कभी अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। तो इस बात को, उनके बातों को मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता मुझे नहीं, पूरे शहर को नहीं।